इसके विपरीत एक दूसरी स्थिति देखिए कि क्या हुआ। एक बार की बात है कि मित्र पत्नी के साथ बाजार गए तो थे पर मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो बंडलों से लदे लदे फदे। अब देखिए इसी के विलोम यानी विपरीत का अर्थ है विलोम। इसी के विपरीत जो है एक दूसरी स्थिति देखिए कि क्या हुआ। एक बार की बात है, एक मित्र जो थे वो अपनी पत्नी के साथ बाजार गए कुछ चीज़ें लेने के लिए, लेकिन लौटे तो बंडलों से लदे हुए यानी बहुत सारा सामान लेके आए। मैंने पूछा यह सब क्या है? मित्र बोले यह जो साथी यानी पत्नी की बात करेगी, यह जो साथी। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? मित्र ने अपना मनी बैग फैला दिया और कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी शायद बचा हो। अब देखिए मित्र से उन्होंने क्या पूछा कि यह कितना सामान ले आए आप? तो मित्र बोले कि मेरा बटुआ, मैंने अपना बटुआ फैलाते हुए, बटुआ दिखाते हुए, मनी बैग होता है बटुआ, अपना बटुआ दिखाते हुए बोले कि यह देखिए सब कुछ उड़ गया, सब कुछ क्या हुआ, खर्च हो गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी शायद टिकट के लिए भी कुछ पैसे बचे हों। मैंने तब सोचा यदि और पैसे होते तो और सामान आता। यह सामान ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया है, बल्कि परचेजिंग पावर यानी क्रम शक्ति जिसको बोलते हैं, परचेजिंग पावर के अनुपात से आया है। बाजार है तो है कि शैतान का जाल है। तो कहते हैं जब वो मित्र बोले कि अब तो केवल क्या बचा है पैसा, रेल टिकट के लिए बचा है, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि यह जो यदि और पैसा इनके पास होता ना तो ये भी जो है पूरा ही वो पैसा भी जो है ख़त्म हो जाता। यह सामान जो था वो लाए थे, जो वो ज़रूरत का सामान इतना नहीं था। वह परचेजिंग पावर जो है क्रय शक्ति यानी उनकी जो क्रय शक्ति थी, खर्च करने की जो शक्ति थी, वो उसके अनुपात से आया था जो सामान आया था। बाजार है कि शैतान का जाल, ये बाजार है कि शैतान है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो क्या है बाजार है, वो बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा धजा के रखते हैं कि हमारी जो दृष्टि है या हमारी जो आँखें वो उन पर पड़ते ही क्या हो जाती हैं, आकर्षित हो जाते हैं और हम उनको खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, यानी उनमें उनके जाल में फंस जाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ती जा रही है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का बढ़ा चढ़ा कर विज्ञापन किया जाता है। अब जो है ऐसे जो है दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जो है बढ़ती जा रही हैं। इससे क्या होता है, विज्ञापन पर जो है किसी भी वस्तु को किस प्रकार से बताया जाता है, उसके गुणों को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। आपको टूथपेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट आप जानते हो, और फला टूथपेस्ट लीजिए, फला माने ये वाला लीजिए, ये वाला इसमें इतने गुण हैं, इसमें इतने गुण हैं, तो क्या हो जाता है वो फला माने अमुक, इसको लीजिए, इसको लीजिए। यह आपके दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है। इसमें नीम और नमक का मिश्रण है। यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। किसी किसी टूथपेस्ट या मंजन को तो ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तक बता दिया जाता है। अब देखा होगा आपने, विज्ञापन जब आता है यानी ऐड जब टीवी पर आते हैं तो क्या करते हैं, इस पेस्ट को लीजिए, इसमें क्या है, ये चीज़ें हैं, इसमें इससे आपके दांत जो है मोतियों जैसे चमकेंगे, आपके मुंह की दुर्गंध नहीं आएगी, और नीम और नमक का ये मिश्रण है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, ये तुम्हें सुरक्षा देता है। और यहाँ तक कि क्या कर देते हैं, वो ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृति दे देते हैं कि ऋषि मुनियों ने भी जो है इसको मंजूरी दी है और यह बहुत ही अच्छा है, ये कहते हैं। यदि आप किसी मंदिर की इस विज्ञापन कला का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि लगता है कि ऐसा युग आने वाला है
जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य आदि का उपयोग केवल विज्ञापन कला के लिए ही रह जाएगा। कह रहे कि विज्ञापन कला का विस्तार इस प्रकार हो रहा है, ऐड का विस्तार इस प्रकार हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है कि अब तो लग रहा है कि जो आने वाला समय है, आने वाला युग है, उसमें शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत और साहित्य भी क्या हो जाएगा, विज्ञापन कला के लिए ही केवल रह जाएगा। यदि आप किसी मंदिर की मूर्ति के नीचे खड़े होंगे तो उसके नीचे एक पट्टी लगी होगी, इस मूर्ति और इस भवन का निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को जाता है। कह रहे कि अगर आप किसी मंदिर में भी खड़े होंगे तो उस मूर्ति के नीचे एक क्या होगा, एक पट्टी सी लगी होगी जिसमें लिखा होगा कि इस भवन का निर्माण और इस मूर्ति का निर्माण का श्रेय जो है, यानी इसका जो सारा श्रेय जो है वो किसको जाता है, लाल हाथी के निशान को जाता है, उसके निर्माताओं को जाता है। इसलिए जो है आप भी बनवाना चाहो तो उसी से बनवाएं, ऐसा जो है विज्ञापन वहाँ पे दिया जाएगा। सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री, सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री देखा होगा, सुंदरता को बढ़ाने वाली सामग्री पर जो है लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को, संगीत कलाकारों को भरपूर, जो कलाकार और अभिनेत्रियां होती हैं वो इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। साबुन को ही देखिए, इस साबुन से फला तरीका स्नान करने से जो है क्या होगा, दिन भर तरोताज़ा रहती हो, उससे बदन फूला सा खिलता महकता रहता है, फूलों सा खिलता महकता रहता है। किसी साबुन में भी किसी साबुन को तो शुद्ध गंगा जल से बना बताकर हमारी भावनाओं को का भी क्या किया जाता है, दोहन, शोषण किया जाता है। परिधान के क्षेत्र में भी फैशन की चकाचौंध पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। यह उपभोक्तावादी संस्कृति तो हमारे अंतिम संस्कार और अंतर विश्राम तक का भी प्रबंध करने में जुटी है। अब देखिए कि जो सुंदरता को बढ़ाने वाली सामग्री होती है वो तो क्या होते हैं, अभिनेत्रियों जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, उनमें बहुत बिकती है। वो क्या करते हैं, इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। साबुन को ही देख ली कि इस साबुन में जो है स्नान करने से आप तरोताज़ा रहोगे, आपके जो है आप में से जो है फूलों जैसे आप खिलते महकते रहोगे। और किसी साबुन में तो क्या कहा जाता है कि ये गंगा जल से बना है, शुद्ध गंगा जल से, जिससे क्या होता है, हमारी भावनाओं का भी शोषण होता है। हम भावनाओं में भी बहकर जो है उन वस्तुओं को ले लेते हैं। परिधान में ही देख लो, यानी पहनने वाले जो फैशनी क्या है, फैंसी कपड़े होते हैं, उन पे ही हम क्या कर लेते हैं, वो भी अपनी कसर नहीं छोड़ते और हम उन्हें खरीद लेते हैं। उपभोक्तावाद की उनकी जो संस्कृति है उपभोक्तावाद की, वो तो क्या करते हैं, हमारे अंतिम संस्कार से लेके और अंत विश्राम और प्रबंध करने में जुटी रहती है। यानी अंतिम संस्कार तक के हर सामान तक के लिए वह क्या करता है, विज्ञापन में ये सब दिया जाता है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब ये सोचने का विषय है कि उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसका विकास जो है भारत में इतना क्यों हो रहा है। इसका अंततः परिणाम क्या होगा, यानी इसका परिणाम क्या होगा। कड़वा सच यह है कि हम पश्चिमी देशों की बौद्धिक दास्तां स्वीकार करते चले जा रहे हैं। अब इसका कड़वा सच तो यह है कि हम क्या करते, जो पश्चिम के देश हैं उनकी ओर क्या करते, वो हमें अपनी ओर बौद्धिक यानी दिमागी गुलामी बोल सकते हैं। दास्तां होता है गुलामी, यानी हमें क्या करते हैं, मानसिक रूप से अपने गुलाम बनाते हैं और उनकी गुलामी को हम स्वीकार भी करते चले जा रहे हैं। अब हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम बाजार की सम्मोहन शक्ति के वश में खींचे चले जा रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि अब हमारी जो संस्कृति है वो क्या करती है, अनुकरण की संस्कृति हो गई है, यानी पश्चिम देशों का अनुकरण कर रही है। और हम उनसे क्या होते हैं, हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। यानी हम उनकी बनावटी
जो पकड़ है, आधुनिक पकड़ है, उसमें चले जा रहे हैं, उसमें जकड़ते जा रहे हैं। हम दिग्भ्रमित यानी दिशाहीन हो रहे हैं। हमारे कोई दिशा, हम कोई दिशा को नहीं चुन रहे बल्कि दिशाहीन हो रहे हैं। हम बाजार की सम्मोहन यानी मोहित करने वाली शक्ति के वश में खींचे जा रहे हैं। कैसे? जैसे कोई जादू करता है, उसी प्रकार हम पर जो है विज्ञापन क्या कर रहा है? जादू कर रहा है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे सीमित संसाधन है उनका क्या हो रहा है? अपव्यय। उनको हम नहीं खर्च करें बल्कि हम क्या करते हैं? उनको ऐसे का ऐसा रहने दे रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं हम सीमित साधनों को। और वैज्ञानिक जो विज्ञापन से पर आकर्षित होकर क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना ही बहु विज्ञापित शीतल पेयों से। कह रहे कि हम जो जीवन की गुणवत्ता है, हमारे जो स्वास्थ्य है, उसकी जो गुणवत्ता है वो किससे? आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी, और ना ही विज्ञापित शीतल पेय से यानी कोल्ड ड्रिंक से। पिज्ज़ा और बर्गर को विज्ञापनों में कितना ही आधुनिक क्यों न बताया जाए, पर हैं वे कूड़ा खाद्य। पिज्ज़ा और बर्गर को कितना ही अच्छा क्यों नहीं बताया जाए, लेकिन वो है तो कूड़ा। क्या है? खाने के रूप में क्या है? एक कूड़ा है। हमें अपने परंपरागत खाद्य पदार्थों की ओर लौटना होगा। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज की नींव को हिला रही है। भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या करें? हमें जो है अपने जो परंपरागत यानी परंपरा से चली आ रही जो बातें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी ओर लौटना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो हमारे समाज की नींव को क्या कर देगी? एक दिन हिला देगी। भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यानी भविष्य में ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर हम जो है उपभोक्तावादी संस्कृति के समाज की नींव को यानी समाज की नींव को जब ये हिला देंगे तो हम क्या करेंगे? अगर हम विज्ञापन की ओर आकर्षित हो जाएंगे तो भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।